नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को BLIE 226 का ब्लॉक 3 का अगला लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हमारा जो आज का लेक्चर है वो यूनिट 11 से है, बजटिंग टेक्निक्स। तो बजटिंग टेक्निक्स जो हैं लाइब्रेरी में वो क्या क्या होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लाइब्रेरी बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लाइब्रेरी का जो बजट होता है उसमें क्या होता है कि देखिए, लाइब्रेरी बजट जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। उसी बजट में हर चीज़ को प्लान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपकी बुक से हो गए, सीरियल से हो के आपका हर चीज़, मतलब स्टाफ हो गए उनको भी सैलरी एंड अलाउंसेस प्रोवाइड करना। तो इन सबको प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बजटिंग का पार्ट होता है। तो उसी का मतलब ये अगला है, जिसमें हम और आगे क्या पढ़ेंगे, बजटरी मेथड एंड टेक्निक्स, बजटरी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड मेथड्स एंड टेक्निक फॉर फाइनेंशियल एस्टीमेट। तो इसके 3 फाइनेंशियल एस्टीमेट का मेथड्स हैं, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि बजट जो होता है वो लाइब्रेरी का बहुत ही लिमिटेड होता है। तो उसी लिमिटेड बजट में प्लान करना हर चीज़ को, ये थोड़ा टफ काम है। तो उसी के लिए ये बजटरी जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो इसमें आया। फिर बजटिंग इज़ अ प्लानिंग प्रोसेस। जो बजटिंग होता है एक प्लानिंग प्रोसेस होता है, जिसमें एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अकाउंटेड होता है। तो बजटिंग क्या होता है, एक प्लान डॉक्यूमेंट होता है एंड अ फाइनेंशियल एस्टीमेट विच प्रोवाइड डिटेल ऑफ अ proposed रेवेन्यू एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर एक्सपेंडिचर। जितने भी हमारे पास रेवेन्यू है उसी का यूटिलाइजेशन एक प्रपोज तरीके से, जिसमें हर रिसोर्सेज को मतलब फुलफ़िल किया जा सके, वो हमारे बजटरी फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे चलते हैं। इसमें इसकी बात करें तो इसमें कुछ है, जैसे बजटरी इज जनरल कैन ऑल्सो कॉज सम प्रॉब्लम। इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे इट मे ले टू मच एम्फेसिस ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल फैक्टर। इसके कारणवश मतलब इसके कारणवश काफ़ी सारे एम्फेसिस दिया जाता है। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल फैक्टर होते हैं, जैसे सर्कुलेशन, फिगर्स ऑफ लाइब्रेरी। फिर उसके बाद बजट्स में अटेम्प्ट वन टू बिकम रूटीन विदाउट इम्प्रूव ऑपरेशन। फिर इसके अलावा है लाइब्रेरी जो सर्विस होती है वो क्वांटिफाइबल नहीं होती, अगर हम उसको रुपी के टर्म में बात करें तो। फिर इट डज़ नॉट वर्क ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है। तो ये सब कुछ इसके जो ड्रॉबैक है जो कि इसके अंदर आता है। फिर बजटरी मेथड्स एंड टेक्निक। तो बजटरी मेथड्स एंड टेक्निक में कुछ है यहाँ पे, जैसे कि लाइन आइटम और इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल और सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बजट। तो ये है आपका। इसमें देखिए क्या है, प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बजट। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कॉमन और बेसिक टाइप ऑफ बजट है। वन डैट डिवाइड आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, जितने भी हमारे पास आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, या लाइन बाय लाइन या इनटू बोर्ड कैटेगरी सच एस बुक, जनरल, सैलरीज एंड अलावेंस, इक्विपमेंट। ये जितनी भी हमारे, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, सप्लाई हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होता है लाइब्रेरी के अंदर, उसको एक तरह से कैटेगरीज़ में एक डिवाइड कर दिया है इसमें। यूजुअली ट्रेडिशनल मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, विच बाय टेकिंग इनटू अकाउंट पास्ट एक्सपीरियंस। पीछे हमने जो ऑर्डर किए थे उन सबको भी हम नज़र में रख के ये सारी चीज़ें करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें इस मेथड का ऑफ बजटरी इज़ डैट इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू प्रिपेयर। ये बहुत आसान होता है प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना और अंडरस्टैंड भी करना, तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर फार्मूला बजटिंग, फिर प्रोग्राम बजटिंग। देखो, फार्मूला बजटिंग जो होता है बेस्ड होता है किसमें, फाइनेंशियल नॉर्म एंड स्टैंडर्ड के बेस पे ये होता है। दिस मेथड टाई टू रिलेट सम इनपुट इनटू यूज़र सर्विस, एकेडमिक प्रोग्राम, ये सब इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा देखिए, प्रोग्राम बजटिंग में क्या होता है, दिस मेथड
प्रोपाउंड ओरिजिनली इन हावर कमीशन रिपोर्ट। ये कब प्रोपाउंड मतलब कब ओरिजिनेट हुआ था? हावर कमीशन रिपोर्ट में इन 1949 में। हैज़ 3 स्टेप, इसके अंदर आपको 3 स्टेप देखने को मिलेगा। पहला स्टेटमेंट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का स्टेटमेंट जो कि हमारा लाइब्रेरी है, स्टेटमेंट ऑफ एजेंसीज ऑब्जेक्टिव। और उसके सेकंड पार्ट में आता है फुल कंसिड्रेशन ऑफ अल्टरनेटिव वेज, मतलब उसके जो हम वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा कौन सा अल्टरनेटिव वे है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट बेस्ड ऑन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। लॉजिकली हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वे जो जिसको हम इफ़ेक्टिवनेस उसमें हो और एफिशिएंसीज भी हो। तो ये सारी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आगे चलते हैं। इसका जो फोकस होता है, द फोकस इन दिस मेथड ऑफ बजटिंग ऑन द लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ एंड द फंड्स। जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ होती है, जो फंड होती है, उनके ऊपर फोकस होता है। प्रोग्राम और सर्विसेज के ऊपर लाइब्रेरी प्लान टू प्रोवाइड, जो लाइब्रेरी होती है वो प्लान करती है ताकि ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा लाइब्रेरी में ऑल्सो ग्रुप इनटू मेजर प्रोग्राम और फंक्शन। इसके अलावा भी जो लाइब्रेरी होती है वो अलग अलग मेजर प्रोग्राम और फंक्शन में मतलब ग्रुप्ड होती हैं, तो वो भी आपको देखना है। फिर उसके अलावा देखते हैं और कौन सा बजट है। परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है? बजटिंग मेथड इज़ सिमिलर टू प्रोग्राम बजटिंग। ये भी एक तरह से प्रोग्राम बजटिंग में होता है, बट इसमें एम्फेसिस कहाँ दिया जाता है? शिफ्ट फ्रॉम प्रोग्राम टू परफॉर्मेंस। यहाँ पे प्रोग्राम से परफॉर्मेंस पे यहाँ पे शिफ्ट बस होता है। द एक्सपेंडिचर इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड द स्ट्रेस इज़ लेड अपॉन। जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है वो किस चीज़ पे बेस होता है? परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज़ पे। और यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ किया जाता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। द मेथड रिक्वायर केयरफुल एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। जितनी भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसका केयरफुली एक्यूमुलेशन होता है इसके अंदर ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक मतलब एक साल में कितनी कितनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई उसके क्वांटिटेटिव डेटा एक तरह से तैयार किया जाता है इस वाले परफॉर्मेंस बजटिंग में। फिर द एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। जो ऑपरेशनल जो काम होते हैं उसकी एफिशिएंसीज पे यहाँ पे ज़्यादा कार्य किया जाता है। लाइक प्रोग्राम बजटिंग स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट ऑफ एजेंसी ऑब्जेक्टिव। एजेंसी ऑब्जेक्टिव मतलब लाइब्रेरी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ये फोकस करता है। फुल कंसिडरेशन टू अल्टरनेट वेज ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो पूरा मतलब इनका प्रयास होता है कि जो हमारा अचीव करने वाला जो ऑब्जेक्टिव है लॉजिकली उसको हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। फिर एडवांटेजेस क्या होता है इस मेथड का? एम्फेसिस ऑन सर्विस मिशन ऑफ द लाइब्रेरी। सर्विस मिशन हो लाइब्रेरी का। फिर डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई सर्विस क्वालिटी एंड एक्टिविटीज़, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा क्या है इसमें? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS। तो द मेथड ऑफ बजटिंग वाज फर्स्ट proposed बाय USDOD, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 1961 में इसको प्रपोज किया गया था। 2 की एलिमेंट ऑफ PPBS। तो इसके 2 एलिमेंट है आर बजटिंग एंड सिस्टम एनालिसिस। पहला है बजटिंग और दूसरा है सिस्टम एनालिसिस। बजटिंग तो आपको पता ही चल गया। सिस्टम एनालिसिस मतलब जो भी सिस्टम प्रिवेलिंग चल रहा है उसको एनालाइज करना। क्या उसके अलावा हम अल्टरनेटिव सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा जो कार्य है वो थोड़ा इफ़ेक्टिवली हो सके। दिस मेथड कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ प्रोग्राम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें भी प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजटिंग का कॉम्बिनेशन होता है। द फोकस ऑफ दिस मेथड इज़ ऑन प्लानिंग। इसका जो फोकस होता है वो प्लानिंग पे होता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करूँ तो इसके अलावा इसमें क्या होता है जैसे कि फोकस ऑन व्हाट विल बी डन रेदर देन हाउ टू डू इट। क्या हो सकता है इस पे फोकस किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कैसे करना है। फिर दूसरा फेलिंग टू प्रोवाइड एन ऑपरेशनल टूल्स। इसमें ऑपरेशनल टूल्स चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर लैक ऑफ मैकेनिज़्म टू इवेल्युएट
द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फंडिंग लेवल। फिर ये सारी चीज़ें, फिर कॉस्ट कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन डिसीजन मेड इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग स्टेप। तो ये कुछ है इसके अंदर। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग, इससे भी आता है क्वेश्चन, जीरो बेस्ड बजटिंग JBB। तो इसको भी एक बार करा देते हैं आपको। द मेथड्स डेवलप्ड बाय पीटर पैरे ड्यूरिंग अर्ली 1970s। पीटर पैरे के द्वारा ये डेवलप किया गया है 1970s में। रिक्वायर थॉट्स नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक तरह से नॉलेज होना चाहिए। लॉट्स ऑफ टाइम एफर्ट्स एंड ट्रेनिंग इसमें ज़रूरत होता है। तो इस वाले में जीरो बेस्ड बजटिंग, इट अज्यूम अ बजट ऑफ जीरो फॉर ईच प्रोग्राम अंटिल वन कन्वेंस द ऑपरेशनल अथॉरिटीज़। इसके अंदर क्या होता है, देखिए कुछ स्टेप दिए हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक्टिविटी प्रोग्राम्स आर ग्रुप्ड टू लोएस्ट लेवल एंटिटी। लोएस्ट लेवल एंटिटी के बेस पे इसको प्रोग्राम को ग्रुप्ड किया गया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ईच प्रोग्राम एग्जामिंग एंड ऑल्टरनेटिव मेथड इवेल्युएशन। ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ जो है इस प्रोग्राम का, कि ऑल्टरनेटिव मेथड को इवेल्युएट किया जाए। फिर प्रोग्राम आर देन ग्रुप्ड इनटू सीरीज़, इसको सीरीज़ में मतलब ग्रुप कर दिया गया है। रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेजेस, जितने भी पैकेजेस हैं उसको डिसीजन पैकेजेस को रैंकिंग देना। फिर कट ऑफ पॉइंट को प्रिपेयर करना, ये सारी चीज़ के अंदर आपको आ जाती हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फीचर्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, या फिर आएगा सिंपली राइट शॉर्ट नोट ऑन जीरो बेस्ड बजटिंग। ऐसे करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बजटरी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, इसके कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है, जिसको यहाँ पे जैसे कि स्टाफ 50% होने चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए, रंगनाथन है सजेस्टेड दैट द proportion of expenditure of a university library on these two major item has to follow। मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के जितनी भी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से खर्च होना चाहिए। तो स्टाफ पे 50%, बुक एंड अदर रीडिंग मटेरियल पे 40%, मिसलिनियस आइटम्स पे 10%। तो ये सब इसमें आ गया। फिर उसके अलावा उन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, यूनिवर्सिटी हैज़ एजुकेशनल मिशन एंड लाइब्रेरी एक्सपर्ट्स द जनरल नॉर्म्स अपील टू। और इन्होंने क्या बोला UGC ने, कि सैलरी एंड अलाउंस पे 50%, बुक पे 20%, पीरियोडिकल पे 13%, बाइंडिंग पे 7 एंड अदर मिसलेनियस आइटम पे 10%। तो अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। फिर उसके बाद आते हैं अदर ऑब्जर्वेशन पे, तो इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर आगे चलते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेट्स। मेथड और टेक्निक्स जो इस्तेमाल होते हैं फाइनेंशियल एस्टिमेट को, उसको हम पढ़ेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट बेस फॉर फाइनेंशियल एस्टिमेट फॉर बजट ऑफ लाइब्रेरीज आर। तो कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यूज़र पॉपुलेशन एंड इट्स कॉम्पोजिशन, यूज़र पॉपुलेशन और कॉम्पोजिशन। फिर मटेरियल टू बी एक्वायर्ड, जितने भी मटेरियल है उसको एक्वायर करना। सर्विस टू बी प्रोवाइडेड एंड वाइसा वर्सा, जितने भी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना। फिर उसके अलावा इसमें है इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड इन्फ्लेशन, ये सब इसके अंदर आता थे। उसके अलावा 3 जो मेथड है जो हमें इसमें पढ़ना है, वो है कैपिटल, प्री कैपिटल मेथड। तो इसमें क्या होता है, मेनली मिनिमम अमाउंट पर हेड इज़ फिक्स, जितने भी मिनिमम अकाउंट है पर हेड फिक्स किया जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विस, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विस के एसेंशियल आइटम को प्रोवाइड करने में काम आता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे दिखाया द एजुकेशनल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स फ्यूचर नीड्स, जितने भी फ्यूचर नीड्स है उसको भी देखना है। पर कैपिटा इनकम को, फिर सोसाइटी एवरेज कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, रीडिंग मटेरियल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे मैनेज करके चलना होता है। तो उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, डेट द यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड ₹15 पर स्टूडेंट, 15 रुपया पर स्टूडेंट
and 2000 rupees per teacher for acquiring reading material for its library। जो टीचर के ऊपर 200 और स्टूडेंट के ऊपर 15 रुपये, ताकि एक्वायर करें और लाइब्रेरी के जितनी मटेरियल है उनको, और इन सब तरीके से। तो अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग एस्टीमेट बताया है, ये भी आप एक बार देख लेना। फिर आता है प्रोपोर्शनल मेथड। दिस मेथड, इसमें क्या प्रपोज किया गया है, डेट द अथॉरिटीज़ प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस टू द लाइब्रेरीज आउट ऑफ देयर रेगुलर बजट। जितने भी रेगुलर बजट है उसके अलावा अथॉरिटी जो है वो एडिक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड करती है लाइब्रेरीज को। एंड इट इज़ अ पर्टिकुलर मिनिमम लिमिट इज़ फिक्स। उसका कुछ मिनिमम लिमिट भी फिक्स कर दिया जाता है। अगर जनरली बात करें तो यूज़ क्या किया जाता है, मेजर ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट इन द परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशन बजट। मतलब उसके कितने बजट में क्या क्या अलाउंस एलोकेशन होता है लाइब्रेरी में, जितना प्रपोज करते हैं वो लोग, तो ये सब भी इसमें आता है। फिर उसमें आता है मेथड्स ऑफ डिटेल। मेथड ऑफ डिटेल में होता है क्या, मेथड ऑल आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ लाइब्रेरी आर एक्वायर्ड फॉर वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल एस्टीमेट। जितने भी लाइब्रेरी के एक्सपेंडिचर हैं उन सबको हम अकाउंट में लेते हैं जब हम फाइनेंशियल एस्टीमेट लगाते हैं। तो इसके दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है, रिकरिंग और करंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन रिकरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, करंट एंड नॉन करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होते क्या हैं, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉर एस्टीमेट पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस, रंगनाथन suggested the circulation of reading material to used for recurring current expenditure and non-recurring current expenditure। अब इसको दिया किसने है, वो रंगनाथन ने दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एडवाइजरी कमिटी ऑफ लाइब्रेरी फॉलोज ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी कमिटी है वो भी सिमिलर मेथड को फॉलो करती है। यूजीसी लाइब्रेरी कमीशन जो है 1957 में जो था, उन्होंने क्या रिपोर्ट पब्लिश किया, सजेस्ट अ स्टाफ फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटम ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ मेंबर। यहाँ पे देखिए जो ऊपर लिखा हुआ था ना, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो हर बार चीज़ों को चाहिए होता है, जो बार बार मतलब उसको हमें ज़रूरत पड़ती है। नॉन रिकरिंग मतलब जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हमारा चेयर हो गया, तो वो एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया उसमें और काफ़ी टाइम तक वो वैसे ही रहता है, उसमें बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये इनमें से एक आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे इसी तरीके से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।